नमस्कार। आपका स्वागत है क्लास 10th में और एक्सरसाइज 8.4। इसके पहले की एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 आपको सॉल्व करा चुके हैं और 8.4 के भी इसके पहले के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th के 1, 2, 3, 4 और 5 और इसके बाद ये 6 आपका ये नंबर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 और ये 7 नंबर का क्वेश्चन अभी आपके सामने है। और इसके पहले की एक्सरसाइज आपका कंप्लीट है वीडियो में। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी। तो आप इस वीडियो में आप ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। फिर उसके बाद आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, मतलब हर का परिमीकरण 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए है, मल्टीप्लाई रेशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर रेशनलाइजेशन टू डिनोमिनेटर, हर का परिमीकरण हिंदी में हर परिमीकरण मतलब नीचे का आपको साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए और अपान में भी 1 प्लस साइन ए, इस तरह से लिखा आपने। और ये ब्रैकेट कर लीजिए आप। मल्टीप्लाई में जब दो या दो से अधिक टर्म आपके पास हो तो उनको ब्रैकेट में ले लेना चाहिए। अब ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और अपान में 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। एक आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब इस तरह से दोनों में होल स्क्वायर जैसा है इसलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब ये अपान अलग अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। तो 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, जिससे 1 अपान कॉस ए का मतलब हो जाएगा सेक ए और प्लस और साइन अपान कॉस टेन ए। ये इस तरह से आपका RHS प्राप्त हो जाता है। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 का ही 7 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। ये सीक्वेंस में सॉल्व किए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रूफ और लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। जो टर्म बहुत बड़ा होता है उस तरफ से चलते हैं तो आपको प्रॉब्लम छोटा वाला प्रॉब्लम। जैसे आप कोई सब्जी है, लौकी है, गॉड, उसे जब आप काटते हैं तो बड़ी रहती है तो उसको छोटी छोटी कर सकते हैं, पर छोटी को जोड़ के बड़ी यहाँ नहीं कर सकते आप। यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कास क्यू थीटा माइनस कास थीटा। आपको मैं बता देता हूँ कि मैथ में अभी कम आइडेंटिटीज हैं, कम फार्मूले हैं, उनको पहले से तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा जो भी फार्मूला है उनको बहुत बार बार लिख लेके तैयार कीजिए। और हर प्रॉब्लम में यदि फार्मूला यूज़ हो रहा है तो उसको जरूर साइड में लिखिए, इससे आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर साइन थीटा दोनों में आ रहा है तो साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट में आएगा 1, यहाँ पर इंटू में 1 माना जाता है इसलिए 1 बचेगा। और कॉमन जब निकल जाता है, जब कोई चीज़ कॉमन निकल जाती है और वहाँ कुछ नहीं बचता तो 1 जरूर लिखिए। और 2 और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपान, अब नीचे आपका यहाँ पर जो है यहाँ से कास थीटा कॉमन निकलेगा तो 2 कास
स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको मालूम हो रहा है कि यहाँ साइन अपान कॉस टेन तो आ रहा है, पर ये कैंसिल होना चाहिए। इसका मतलब कैंसिल तभी होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, और ये इक्वल हैं, पर इसको आपको प्राप्त करना पड़ेगा वास्तव में इक्वल है कि नहीं। ये टेन थीटा लिखा आपने साइन अपान कॉस टेन थीटा। अब 1 माइनस 2 और ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है इसकी जगह आप लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, अपान में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। फिर ये टेन थीटा 1 माइनस को अंदर ले जाइए तो -2 भी जाएगा साथ में -2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये टेन थीटा और अब ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाला आगे लिख लीजिए, और 1 माइनस 2 ये प्लस में है और ये माइनस में है तो माइनस होगा, बड़ा नंबर का साइन माइनस में तो -1 और अपान में भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है और ये टेन थीटा आपको प्राप्त हो गया, ये RHS। इस तरह से ये प्रूव होता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, में आपको इसका 8 नंबर का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका 8 नंबर का प्रॉब्लम। 8 नंबर के प्रॉब्लम में आपको लाना है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर है ये, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हैं कि ये पहली बार एक क्वेश्चन में आपको 7 तक जाना है, और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन से आप सॉल्व करेंगे। बड़ा टर्म है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी दोनों में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप चाहें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी है, इसका यूज हो रहा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, यहाँ भी a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। ये 2-3 चीज़ की जानकारी आप रख लेते हैं साथ में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एक आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है कि कोसेक ए इक्वल 1 अपान साइन ए, और तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास कॉस ए का रेसिप्रोकल 1 अपान सेक ए। ये आइडेंटिटी है, ये फार्मूले, इसका उपयोग करेंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक साथ लिख दीजिए आप, थोड़ा स्टेप रहेगा, क्लियर भी हो जाएगा आपको कि किसका मतलब 1 हो रहा है, ये यूज होगा। और कोसेक स्क्वायर की भी आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये चाहे मैंने बताने यूज़ करने के लिए कि भाई ये फार्मूला का लगेगा ज़रूर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर
की जगह आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख दीजिए। अब आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर इसका मतलब 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1, कोसेक स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 साइन ए, कोसेक का रेसिप्रोकल 1 साइन ए बन जाएगा यहाँ, साइन ए का अपोजिट 1 कोसेक ए, ऐसा भी लिख सकते थे। कॉस स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब 1 हो गया है। फिर सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, सॉल्व करते समय फार्मूला बता सकते हैं ये फार्मूला उपयोग हो रहा है, और नहीं लिखेंगे तो आप यहाँ पर पुटी कर रहे हैं। और 2 कॉस ए और सेक ए का उल्टा होता है कॉस ए, तो 1 कॉस ए। ये साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए कैंसिल हो गया। बहुत सारे नंबर हमारे पास आ चुके हैं, 1 प्लस 2 1 और ये 2, इस तरह से ये 7 हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, इस तरह से ये आपका RHS प्राप्त हो जाता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आपको एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर इसका 9 नंबर का वो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में 50 का ही क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल लाना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। ये सॉल्व करना है आपको। तो इसके आपको दोनों पोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार लेफ्ट हैंड साइड से और एक बार राइट हैंड साइड से करेंगे आधा पोर्शन। तो प्रूफ के लिए चलते हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कोसेक ए माइनस साइन ए, और ये सेक ए माइनस कॉस ए। कोसेक ए मीन्स हो जाएगा 1/sin ए और माइनस साइन ए, और सेक ए मीन्स हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए। इसके अपान 1 कर लीजिए, इसके अपान 1 कर लीजिए, जिससे एलसीएम आएगा साइन ए। तो क्रॉस हो जाएगा ये आपका, साइन ए कैंसिल होगा तो 1 आएगा, तो 1 और 1 का डिवाइड साइन ए में करें साइन ए, तो साइन ए के ऊपर इंटू साइन स्क्वायर ए। और जबकि इधर भी ऐसे एलसीएम लिया है कॉस ए, और क्रॉस टाइप का मल्टीप्लाई माना जाता है, तो 1 इधर जाएगा और कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और अपान कॉस ए। साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया और कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया। अब ये आ गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए। यदि मान लो आप इसी साइड से चलना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप चल सकते हैं कि एक पैटर्न है हमारे पास। यदि मान लो कोई नंबर x है तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल वापस हो जाता है। तो आप इसको भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखिए 1/cos ए और इंटू साइन ए, ये पैटर्न से। अब 1 लिखा आपने, मेन अपान बनाया, और इस 1 की जगह एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपान में ये लिखा ही जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये 1 ऊपर लिखा हुआ है और इसको आप अपान को अलग अलग कर लीजिए। पहले हमने 1 की जगह, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो 1 की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, जबकि नीचे कॉस और साइन लिखा है इसलिए उसी के हिसाब से हमने लिखा। अब अपान अलग अलग कर लीजिए, साइन स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर ए अपान
कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए इंटू साइन ए। एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया, और यहाँ एक काश ए से एक काश ए कैंसिल हो गया, और इस तरह से अब आपको प्राप्त हो गया आंसर 1 अपान साइन अपान कॉस टेन ए और काश अपान साइन कॉट ए। इस तरह से आपको ये RHS प्राप्त हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज के सॉल्व होते रहेंगे। थैंक यू।